सुनो, वो मैं ये कह रहा था कि मेरे भी जूते फट गए हैं, तो मैं सोच रहा था एक जोड़ी मैं भी ले लेता हूँ। यार तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? तुम अपनी पत्नी के पैसों पे शॉपिंग करोगे? एक तो पहले मैं तुम्हारा घर चलाऊं, उसके बाद तुम्हारे शौक भी पूरे करूं। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना चीजें खरीदने का, तो खुद जाके नौकरी करो और पैसे कमाओ, उसके बाद जो मर्जी खरीद लेना। पता नहीं कैसे आदमी हो तुम, अपनी बीवी के पैसे उड़ा रहे हो। यार हम बाहर आए हुए हैं और तुम हमेशा मुझे सुनाती क्यों रहती हो? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी तो जॉब ढूंढ रहा हूँ ना, जब मिल जाएगी तो मैं कर लूंगा। बस बहुत सुन लिया मैंने, बहुत महीनों से सुन रही हूँ कि तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम्हें नौकरी तो मिल नहीं रही है। सच बात तो ये है कि तुम्हें घर पे पड़े पड़े बीवी के पैसे खाने की आदत पड़ गई है। अरे यार ऐसी बात नहीं है, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। और एक बात बताओ, जब मैं जॉब किया करता था मैंने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस होने दी? बस इसी हक से मैंने तुम्हें जूते दिलाने के लिए बोला। और अगर तुम्हें नहीं दिलाने तो ठीक है, मत दिलाओ, लेकिन ऐसे ना मेरी बेइज्जती मत करो। अच्छा, तो अब तुम मुझे गिनवा रहे हो कि तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है? अरे तुमने कुछ अलग नहीं किया है। हर पति का ना यही फर्ज होता है, हर पति अपनी पत्नी के लिए करता है, लेकिन मैं पहली पत्नी होंगी जो अपने पति के खर्चे उठा रही है। अच्छा, तो ये मेरा पति होने का फर्ज था, तो पत्नी होने का तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? अगर मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ आज, तो क्या तुम मेरी इज्जत नहीं करोगी? देखो, मैं ना यहाँ पे शॉपिंग करने आई हूँ, तुमसे फालतू में लड़ने नहीं। चुपचाप मुझे मेरी शॉपिंग करने दो। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जब होंगे ना तब खरीद लेना जूते। और देखो, ऐसे गंदी सी शक्ल बना के मत खड़े रहो, वरना लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया है। सुनो, तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैंने दो दो बैग उठा रखे हैं? तुम कम से कम एक बैग तो ले सकते हो ना? वैसे भी तुम कोई काम तो करते हो नहीं, कम से कम बैग ही उठा लो। यार तुमने फिर से सुनाना स्टार्ट कर दिया। अरे सुनाऊं नहीं तो और क्या करूं तुम्हारा? सारे पति ना अपनी पत्नियों के नखरे उठाते हैं, लेकिन मुझे तो तुम्हारे नखरे, तुम्हारे खर्चे और साथ में ये बैग भी उठाने पड़ रहे हैं। पकड़ो। अरे अब एकदम से नया मैनेजर कहाँ ढूंढूं मैं? कम से कम 15 दिन का तो टाइम देकर जाना चाहिए ना मुझे। हाँ एक सेकंड रुक, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। अरे धीरज। अरे नितिन भाई, कैसा है तू? बहुत बढ़िया भाई, तू बता, तू यहाँ पे कैसे? बस ये पास की जो बिल्डिंग है ना, इसमें इंटरव्यू देने के लिए आया था। तो लग गई नौकरी? अरे भाई, नौकरी लगी होती तो ऐसे उदास थोड़ी बैठा होता। धीरज भाई, मेरे पास एक काम है, मेरे रेस्टोरेंट में है काम, अगर तुझे ठीक लगे तो। वो क्या है, मेरे रेस्टोरेंट का मैनेजर ना अचानक से नौकरी छोड़ के चले गया। मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जिस पे मैं भरोसा कर सकूं, जो मेरे रेस्टोरेंट का ना सारा काम संभाल ले। हाँ हाँ भाई, मैं कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर भाई मैं तुझे अभी ना ज़्यादा नहीं, 40-50 हज़ार सैलरी दे पाऊंगा। 40-50? क्या हुआ भाई, कम है क्या सैलरी? अरे नहीं नहीं भाई, काफी है मेरे लिए, कर लूंगा मैं। हाँ तो तू कल से ज्वाइन कर ले रेस्टोरेंट। थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, कल मिलते हैं रेस्टोरेंट में। हाँ हाँ, मुझे नया मैनेजर मिल गया है। लेकिन सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे जॉब से कैसे निकाल सकते हैं? आपने तो मुझे कोई नोटिस भी नहीं दिया। देखिए, ना ही तो हमें अभी इतने एम्प्लॉइज की नीड है और ना ही हमें आपकी जरूरत है, ना ही हमें आपका काम पसंद आ रहा है, तो इसलिए निकाल दिया। लेकिन सर, आप प्लीज मुझे बस एक चांस और देके देखिए, प्लीज मुझे ऐसे जॉब से मत निकालिए। मैं आपको अपना फाइनल डिसीजन बता चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। हेलो सर, हेलो। अरे क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? अरे हुआ क्या, बताओगी? धीरज, मुझे जॉब से निकाल दिया है। अभी अभी बॉस का कॉल आया था, उसने बोला कि वो मुझे जॉब से निकाल रहा है, और तुम्हें पता है उसने मुझे कोई नोटिस भी नहीं दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब सब कुछ कैसे मैनेज होगा। ना तुम्हारी जॉब है ना मेरी जॉब है, हम घर कैसे चलाएंगे? हाँ तो तुम घबरा क्यों रही हो? मेरी जॉब लग चुकी है और मेरी सैलरी पूरी 50,000 रुपए है, तो अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम घर संभालो, काम मैं अपने आप देख लूंगा। फालतू में टेंशन ले रही हो, चलो अब अंदर। सुनो, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। जब मेरे पास नौकरी थी तो मैंने तुम्हें कितना नीचा दिखाया, लेकिन आज जब तुम्हारे पास इतनी अच्छी नौकरी है तो तुम्हारे बिहेवियर में बिल्कुल भी चेंज नहीं है। आज मुझे एक बात समझ में आ गई कि जब एक मर्द कमाता है तो वो अपने पूरे परिवार को खुश रखने के बारे में सोचता है, लेकिन जब एक औरत कमाती है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। उसको लगता है कि उसके बराबर और कोई है ही नहीं। मुझे भी ये गलतफहमी हो गई थी। आप प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज समझाना चाहता हूँ। परिवार है ना, पति पत्नी के साथ होने से चलता है। अगर दोनों में से कोई भी एक कमजोर पड़ जाए ना, तो दूसरे को उसका सहारा बनना चाहिए, ना कि उसे नीचा दिखाना चाहिए। बस इतनी सी बात है। और तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारी बात का बुरा थोड़ी मानूंगा। अब चलो अंदर चलते हैं, ये खुशखबरी सबको देनी है। चलो, मार्ग बढ़ो।